डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने राइमंड टाइमर रिएक्शन को स्टडी किया था और आज हम डिस्कस करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ये मान लीजिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में भी आती है और कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हेडिंग डालिए एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन काफ़ी इजी रिएक्शन है। एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्डोल कंडेंसेशन अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन होती है वो कार्बोनिल ग्रुप के लिए होती है। कार्बोनिल ग्रुप के लिए होती है। वो कार्बोनिल ग्रुप मेरी बात ध्यान से सुनना। जो मैं एक कंडीशन बता रहा हूं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की, वो पहले ध्यान से समझना। अगर कंडीशन समझ में आ गई तो ये रिएक्शन तो आपको समझ में इजीली आ जाएगी। तो कार्बोनिल कंपाउंड के लिए सबसे पहले तो ये रिएक्शन होती है। देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड भी वो होनी चाहिए जिसके पास अल्फा कार्बन हो और उस अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन हो। तो वो कार्बोनिल ग्रुप जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन। लो जी, पहली बात तो ये। दूसरी बात, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। डाइल्यूट NaOH, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। पहली बात तो कार्बोनिल ग्रुप होने चाहिए। अब ये कार्बोनिल ग्रुप कौन से होते हैं भाई? कार्बोनिल ग्रुप में स्पेसिफिकली इस रिएक्शन के लिए या तो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो। लो जी, कार्बोनिल कंपाउंड से मतलब है या तो एल्डिहाइड हो स्टार्टिंग मटेरियल या फिर स्टार्टिंग मटेरियल कीटोन हो। और डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। अब ये तो मैंने सारी कंडीशन आपको बता दी कि क्या कंडीशन है एल्डोल कंडेंसेशन की। अब इसके बाद इसकी रिएक्शन क्या है और इसका मैकेनिज्म क्या है वो डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप इन कंडीशनों को नोट करिए और पढ़िए। अब देखिए आगे क्या, इतना आपको पता चल गया। कार्बोनिल कंपाउंड के लिए होती है रिएक्शन उन कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास क्या हो, अल्फा कार्बन हो, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन हो। डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब एक बार आप इसकी एक जनरल सी रिएक्शन लिखिए और फिर इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। जनरल रिएक्शन देखिए, CH3 CHO CH3 CHO। होता क्या है प्यारे बच्चों, आप एक बार ध्यान से देखिए। ये हमने दो मॉलिक्यूल्स ले लिए एल्डिहाइड के, CH3 CHO के, और इसकी रिएक्शन करवा दी हमने डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में करवा दी। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है CH3 COH H CH H और CHO। ये जो प्रोडक्ट बना है प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं एल्डोल। एल्डोल क्यों कहते हैं जी? देखो, एल्डोल इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें एक तो एल्डाइल ग्रुप है और एक एल्कोहल। एल्डाइल के लिए ALD और एल्कोहल के लिए OL। तो क्या बन गया ये एल्डोल। सबसे पहले प्यारे बच्चों, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में क्या होता है, ये आपस में एल्डोल प्रोडक्ट बना लेती है। इसके बाद क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन में वाटर को बाहर निकाल देंगे, मतलब इस रिएक्शन को बेस की प्रेजेंस में क्या करवा देंगे, कंडेंसेशन करवा देंगे। तो क्या होगा, OH की प्रेजेंस में इसको हीट कर देंगे। हीट करने से वाटर बाहर निकल जाएगा। ये OH और ये AH मिलके क्या कर लेंगे, बेस को बाहर निकाल देंगे। तो अपने पास क्या मिल जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा।
भाई अल्फा पोजीशन पे क्या है, कार्बोनिक कंपाउंड है, बीटा पोजीशन पे क्या है, अनसैचुरेशन है।